कल की क्लास में ही आप लोगों को बता दिया था कि बेसिकली अब हम लोग इम्पोर्टेंट जो यूनिट्स के टॉपिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे और इन्फॉर्मेशन कल ही आपको दिया था कि आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर इवोल्यूशंस वाले को, राइट। तो आज पूरी की पूरी जो क्लास होगी वो इवोल्यूशन वाले टॉपिक से होगा, जहाँ पर आपको पूरा एक स्टोरी के तरीके से आपको चीज़ों को समझना और याद करने की कोशिश करनी है, ताकि आपके जो एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम बन करके आते हैं आप उनको बहुत अच्छे से कर पाएँ। ये वाला जो यूनिट होगा एज सच बहुत टिपिकल और बहुत हार्ड नहीं है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो चीज़ें होंगी वो ऐसे एज ए स्टोरी टेलिंग की तरह आपको चीज़ों को समझना होगा। उनकी कहानी अगर आपके दिमाग में फिट हो जाती है सीक्वेंस वाइज में कि कौन सा इवेंट किस टाइम पर किसके बाद कौन सा इवेंट हुआ था, तो वो आपके लिए क्या होगा, ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। कोशिश यही रहेगी कि आपको एवोल्यूशन जो कि बहुत बोरिंग टॉपिक होता है उसमें भी आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। ओके, होपफुली कि अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है? ओके। ओके, सो जब कभी भी हम लोग बात अगर इवोल्यूशन की करते हैं तो वहाँ पे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि इवोल्यूशन का मतलब क्या है। मतलब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ है, जो हमारी ओरिजिन हुई है, उसका रिलेशन कहाँ से कैसे हुआ है, क्या क्या चीज़ें हो रखी हैं हमारे पास्ट की लाइफ में, और हमारी जो सोर्स है, मतलब हम जो ओरिजिनेट हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं, कैसे ये पूरा यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है, कैसे इस पूरे सोलर सिस्टम का या अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, लाइफ इस अर्थ पे कैसे आई, ये अर्थ ही कैसे बना। ये तमाम तरीके के सवाल माइंड में आना शुरू हो जाते हैं जब कभी भी हम लोग इवोल्यूशन वाले टॉपिक के थ्रू जाते हैं या वहाँ पे पढ़ते हैं। तो बेसिकली आपको इस इवोल्यूशन वाले टॉपिक में यूनिट में पढ़ना है ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के कि क्या क्या थेरीज दिए गए हैं, क्या क्या उनके कॉन्सेप्ट थे, किस थेरी का क्या ड्रॉबैक रहा, कौन सी थेरी सबसे ज़्यादा अडाप्ट की गई और किस थेरी को लेकर के अभी हम अब तक हम लोग मानते आते हैं कि हाँ ऐसे ही हमारे लाइफ की जो है वो ओरिजिन हुई है, राइट। और ये ओरिजिन ऑफ लाइफ को पढ़ने के साथ साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि पहले इस यूनिवर्स का कैसे फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे स्टार्स आपके बने, मीन सोलर सिस्टम कैसे बना, और उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, फिर आपकी ओरिजिन ऑफ लाइफ आती है। तो ये 3 स्टेप्स आप आगे चल रहे हैं, दैट मीन्स कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन होना, सोलर सिस्टम का मीन्स स्टार्स का फॉर्मेशन होना, और इसके बाद फिर आपके सोलर सिस्टम मीन्स अर्थ का फॉर्मेशन होना। तो वो आपके 2 चीज़ें स्टेप आउट हैं, तो उनको थोड़ा-सा हम यहाँ पे ब्रीफ कर देते हैं क्योंकि वहाँ से सवाल आपका आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए कि आपके सोलर सिस्टम का कैसे ओरिजिन हुआ और किस तरीके से चीज़ें आई थी। तो सोलर सिस्टम के ओरिजिन को लेकर के सबसे ज़्यादा जो फेमस थ्योरी थी, उस थ्योरी का नाम है दैट इज़ द बिग बैंग थ्योरी। और ये थ्योरी ही हमको बताती है कि किस तरीके से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, या सॉरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बोल सकते हैं पहले, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, कि किस तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस चीज़ को बताने के लिए सबसे बेहतरीन जो सबसे अच्छी जो थ्योरी दी गई वो बिग बैंग थ्योरी होती है। और ये थ्योरी हमको आपको बताती है कि किस तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, और यूनिवर्स में गैलेक्सीज होते हैं, और गैलेक्सीज जो होती है वो बेसिकली कई सारे मिल्की वे से क्या होती है, मिलकर के बनी होती है। और मिल्की वेज में ही आपके क्या आते हैं, दैट इज़ द सोलर सिस्टम्स आते हैं। और सोलर सिस्टम्स में देखा जाए तो आपका क्या आएगा, दैट इज़ द अर्थ आता है। ये बिग बैंग थ्योरी हमको क्या बताता है, बिग बैंग थ्योरी आपको यही बताता है कि कैसे यूनिवर्स में दो जो चीज़ें हैं दैट इज़ द एनर्जी है और मैटर है, इन दोनों चीज़ों का कैसे एक्सपेंशन हुआ, मीन्स कैसे ये चीज़ें बढ़ी और बढ़ते हुए सारी चीज़ें एक्सप्लेट आउट हुई, और वहाँ से सारी चीज़ों का धीरे धीरे क्या हुआ, फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दिया। मतलब यूनिवर्स बहुत ब्रॉडर सेंस है। एक यूनिवर्स में बहुत सारे क्या हैं, गैलेक्सीज हैं, और एक गैलेक्सीज में बहुत सारे मिल्की वेज हैं, और कई सारे मिल्की वेज में आपको वहाँ पे सोलर सिस्टम दिखाई देगा। और सोलर सिस्टम में जैसे कि हमारा आता है, और उस सोलर सिस्टम में हमारे में क्या है, दैट इज़ द अर्थ है, और अर्थ पे हमारी क्या है, लाइफ है। तो बेसिकली हम लोग कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं।
और हमको शुरुआत कहाँ से करनी थी, यहाँ से। तो इस तरीके से बिग बैंग थ्योरी हमें यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में बताता है। तो कभी-कभी सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेकर के कौन-सी थ्योरी पॉसिबल ना मतलब ज़्यादा पॉपुलर थी या कौन सी ज़्यादा फेमस थी। बट आपके सीएसआईआर में यहाँ से सवाल आपको नहीं आएगा। बट सिंपली आपको ये जानना था कि हाँ, कैसे हुआ है, तो आप इसको थोड़ा-सा यहाँ पे देख लिए हैं। स्टार्स को लेकर के कि कैसे स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ या सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, उसको लेकर के एक थ्योरी दी गई थी जिसका नाम था नेबुलर थ्योरी। ये नेबुलर जो थ्योरी है वो आपको बताती है किसके बारे में, दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ स्टार के बारे में। ओरिजिन ऑफ स्टार, जैसे कि सन आपका क्या है कि स्टार है, ये क्या बताता है कि सिंपली आपका पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो सिर्फ दो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ था। एक आपका यहाँ पे दिखाता है कि ये गैसियस पार्टिकल गैसियस होते हैं और उसमें कुछ कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स में डस्ट पार्टिकल भरे हुए होते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होती है, ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्पिनिंग होती है। तो ड्यू टू ग्रेविटी स्पिनिंग होता है बहुत तेज़ से, क्या करते हैं ये लोग नाचते हैं। तो स्पिनिंग होने के बाद क्या होता है कि जितने भी लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो सब के सब क्या करते हैं, नीचे तरफ आ जाते हैं। तो इस तरीके से करने पर यहाँ पे कुछ जोन बन जाते हैं लाइक इस तरीके से। और इस जोन में आपको कुछ लाइटर पार्टिकल कुछ हैवियर पार्टिकल क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो ये वाला जो आपका होता है दैट इज़ द, ये सबसे आउटर वाला है जो कि थिनर पार्ट होगा, थिनर पार्ट कहलाता है। और ये आपका जो सबसे नीचे वाला होगा वो सबसे हाईएस्ट क्या होता है, कंडेंस फॉर्म होता है, राइट। और इसके बाद जब फिर यहाँ पे इनका जब ब्रेकेज होता है तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होती है यहाँ पे कि ये आपका सेंटर वाला पार्ट कुछ इस तरीके से रह जाता है। बाकी आपके जो पार्ट जो होते हैं थिनर वाले होते हैं वो थोड़े से ब्रेक डाउन हो जाते हैं लाइक दैट, इस तरीके से आपको दिखाई देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप बोल सकते हैं कि ये जो थिनर वाला पार्ट है मतलब जो ज़्यादा हाईली डेंस था उसको आप अर्ली स्टार के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो ब्रोकन वाले पार्ट्स होते हैं वो पेरीफेरल पार्ट कहलाते हैं। ये वाले पार्ट को आप बोलते हैं दैट इज़ द पेरीफेरल पार्ट। ये सब आपके एग्ज़ाम्स में आएगा नहीं बट आपको चूँकि पढ़ना है इसलिए मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूँ। और इसके बाद अगर आप मैं एक नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम बनाऊँ तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, सेंटर वाला जो होगा आपका डेंस वाला वो क्या होगा, आपका स्टार हो जाता है। बाकी आपके यहाँ पे ऐसे सर्कुलर ऑर्बिटल दिखाई देंगे जिस पे कि आपके पूरे के पूरे जो प्लैनेट वो होते हैं सब यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। और यहीं पे ही आपको आपका अपना अर्थ भी क्या होगा, दिखाई देगा। तो अलग-अलग ऑर्बिटल में अलग-अलग आपके क्या होंगे, जो क्लाइंट होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो नेबुलर थ्योरी आपको क्या बताती है, सिंपल कि किस तरीके से आपके सोलर सिस्टम में क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, या कह सकते हैं कि स्टार का कैसे हुआ फॉर्मेशन हुआ। ये थ्योरी आपको इस बात को सपोर्ट करने के लिए बताती है कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स था या जो पूरा सोलर सिस्टम है वो दो चीज़ से मिलकर के बना है, गैसियस मॉलिक्यूल्स से और डस्ट पार्टिकल से। तो गैसियस मॉलिक्यूल और डस्ट पार्टिकल दोनों आपस में क्या है, सस्पेंडेड हैं। वहाँ पे जब बहुत तेज़ी से क्या हो रही है, स्पिनिंग हो रही है, मीन्स ड्यू टू द ग्रेविटी बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो जितने भी आपके गैसियस पार्टिकल जो कि लाइटर पार्टिकल थे इनकी डेंसिटी कम थी वो सब के सब क्या होते हैं, आउटर रीजन में आ जाते हैं। और जबकि जो डस्ट पार्टिकल या जो हैवियर पार्टिकल होते हैं वो ड्यू टू द ग्रेविटी क्या होता है, सेंट्रल रीजन में चले जाते हैं। और जब उनका वहाँ पे ब्रेकेज दिखाया गया है आपको इस तरीके से ये वाले पार्ट में, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि सेंटर वाला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा क्या है, स्टार है जो कि हाईली डेंस्ड है। बाकी ऊपर वाले जो पार्ट हैं ये सब दिखाई दे रहे, पेरीफेरल पार्ट बोला जाता है, जो कि बाद में चल करके आपके प्लैनेट का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। इसी का सबसे एडवांस जो वर्जन है वो आपको ये दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपका सन आपका मीन्स जो भी आपका स्टार है वो यहाँ पे है आ, सबसे अंदर में। बाकी जो सर्कुलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, आपके दैट इज द प्लानट है। तो इस तरीके से हमको नेबुलर जो थ्योरी है वो बताती है ओरिजिन ऑफ स्टार के बारे में। बिग बैंग थ्योरी बताती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में। तो इस तरीके से आपके पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। और ऐसे ही आपके स्टार मीन सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ जिसमें आपका अर्थ आता है। और अर्थ के बाद फिर हम लोग उस देखेंगे कि उस पर लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो आपके सीएसआईआर के एग्जाम्स में ओरिजिन ऑफ लाइफ से सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से थ्योरी दी गई, किस किस थ्योरी का क्या क्या रोल था, किस तरीके से चीज़ें हैपन हुई, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ये दोनों जो थ्योरी मैंने आपको बताई है दैट इज़ द नेबुलर और बिग बैंग थ्योरी, ये आपको सिर्फ सपोर्टिंग के तरीके से काम करने के लिए कि आपको पता हो ये चीज़ें कैसे आपके साथ मतलब कैसे ओरिजिनेट हुई। ओके, सो ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर के कई सारे थ्योरीज दिए गए हैं। टाइम टू टाइम आपको अलग अलग थ्योरीज को पढ़ने को मिलता है।
जिसमें उस सिनेरियो में सबसे नंबर पहला जो थ्योरी है वो क्या है, थ्योरी ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी का मतलब ये होता है कि ये थ्योरी आपको ये बताती है कि लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ऐसा नहीं है कि हाँ लाइफ किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी एक पर्टिकुलर फेज में बना है, ये हमेशा से ही पहले से ही था और हमेशा ये रहेगा। ये कोई बनने और ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो इन्होंने इस चीज़ को बताया कि जो लाइफ है वो ऑलरेडी पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है और आगे चल कर के भी एग्जिस्ट क्या है करती रहेगी। इसको ओरिजिन होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाँ ये इस टाइम पे या इस एरा में या इस पर्टिकुलर फेज में ओरिजिन हुआ है। इस चीज़ को सपोर्ट करती है, दैट इज द थियरी ऑफ इटर्निटी। तो इटर्निटी जो है वो यही बताती है कि जो भी लाइफ है वो पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म में है, पहले से एग्जिस्ट करती चली आ रही है और आगे भी चलता रहेगा। इसका कोई ख़त्म और ओरिजिन होने का कोई कॉन्सेप्ट इसका नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यही बताया जाता है कि ओरिजिन जो लाइफ है वो पहले से एग्जिस्ट कर रही है और कंटिन्यूसली आगे भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। इसका कोई फॉर्म्ड होना मीन्स ओरिजिन होना और कहीं कहीं पे ख़त्म हो जाना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगली जो थियरी है वो क्या कहती है, दैट इज थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सो इसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्रिएशन सुपर पावर या सुपर नेचुरल पावर मीन्स गॉड से हुआ है। गॉड हम लोग अपने आध्यात्मिक टर्म में बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म में उसको हम सुपर नेचुरल पावर के नाम से जाना जाता है। सो ये थ्योरी आपको इस बात के लिए बताती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कोई भी लाइफ का जो क्रिएशन है, जो ओरिजिन है, वो बेसिकली सुपर नेचुरल पावर के थ्रू हुआ है। उनको बनाने वाले सिर्फ सुपर नेचुरल पावर ही हैं। दूसरा और कोई फैक्टर नहीं है जहाँ से कि आपका लाइफ की जो ओरिजिन है वो हो सके। तीसरी जो थ्योरी है जिसको कि आप अबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जेनेसिस के नाम से जानते हैं, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि नॉन लिविंग पार्ट से लिविंग पार्ट का क्या हुआ है, ओरिजिन हुई है। यही थ्योरी आपको बताती है अबायोजेनेसिस। मतलब origin of a living things from non-living material is known as the abiogenesis means spontaneous generation। मतलब ये थ्योरी आपको इस बात को बिलीव करने के लिए फोर्स करती है कि लाइफ को बनने के लिए किसी लाइफ की ज़रूरत नहीं है। मतलब लाइफ नॉन लिविंग थिंग से मीन्स विदाउट लाइफ वाले मटेरियल से मिलकर के बन सकता है और उसके थ्रू आपकी लाइफ जो है वो बनी हुई है। उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे। चूहे मतलब आटे के गंदे कपड़े में रख करके चूहे को देखा था, तो वहाँ पे पाया गया था कि हाँ ये ऐसा हुआ। कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और इसमें आपको सबसे फेमस जो एक्सपेरिमेंट था रेड्डी का, स्पेरेंजर रेड्डी का, ये वाले एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ने को मिलते हैं। और उसके अकॉर्डिंग बताए जाते हैं कि हाँ ये जो बायोलॉजिस्ट की थ्योरी है वो सही है। फिर इसके बाद आते हैं पासर साहब की एंट्री होती है। पासर साहब पूरा का पूरा बायोलॉजिस की थ्योरी को क्या करते हैं, गलत साबित कर देते हैं। बताते हैं, चैलेंज करते हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है कि लिविंग बीइंग्स की ओरिजिन नॉन लिविंग बीइंग से हो जाए। जब भी कभी लाइफ बनेगा तो आपका लाइफ से ही बनेगा। मीन्स एक लाइफ का फॉर्मेशन पहले से ही एग्जिस्ट करने वाले लाइफ जो सेल्स होंगे या लाइफ जो इंडिविजुअल्स होगा उन्हीं इंडिविजुअल से हो सकता है। सो अबायोजेनेसिस थ्योरी जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, दैट इज़ दो दो साइंटिस्ट थे जिसमें कि रेड्डी साहब थे और एस्पेरेंजी साहब थे। ये दो आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश की, एक्सपेरिमेंट भी किए थे उन्होंने। तो अब बायोजेनेसिस थ्योरी आपको बताती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की लाइफ खुद से ओरिजिन हुई है विदाउट लाइफ के सपोर्ट से, दैट इज़ द फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल से। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम अबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ पर आपको बताया भी जा रहा है द आइडिया दैट द लाइफ अरोज फ्रॉम नॉन लाइफ मोर देन 3.5 बिलियन ईयर्स एगो ऑन द अर्थ। ये आइडिया आपको यही बताता है कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो बेसिकली नॉन लाइफ वाले फॉर्म से हुआ है, विदाउट लाइफ वाले से मीन्स नॉन लिविंग वाले से। और 3.5 मिलियन ईयर्स एगो पहले अर्थ पे बनी हुई है। तो ये ओरिजिन के लिए बताया जाता है, लेकिन ये बात सही नहीं है। फ्रांसिको रेड्डी वॉज द फर्स्ट हु डिस्कवर अबाउट द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये रेड्डी साहब हैं जिनकी मैं बात बार बार कर रहा था। रेड्डी साहब ही हैं जिन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की थी कि हाँ स्पॉन्टेनियस जनरेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन आज के डेट में टर्म यूज किया जाता है।